जिक्र की यहाँ, जिक्र की यहाँ, जिक्र की यहाँ, बोलिए सुभान अल्लाह। जिक्र की महफिल सजी है, जिक्र की महफिल सजी है, आज दरगाह बस्ती में। आइए हजरत सामीन और नाजरीन, अब बिला किसी ताखीर के, चूंकि मुझे एक बात याद है अच्छी तरह से, किसी ने कहा था कि एक मुतनब्बी का शेर है, वो शेर मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल किसी ने कहा था तर्जमे के तौर पे कि चला जाता हूँ हंसता खेलता बादे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता बादे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी तो दुश्वार हो जाए, और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। तो इस वक्त जरूरत है कि हालात हाजरा की अक्कासी करने वाले कुरान और हदीस से मुदल्लल गुफ्तगू के लिए और वेद का भी सहारा लेते हुए, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ की हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के बारे में किसी ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। और मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कब होता है, जब मुसलमान इस तरह के शेर पढ़ता है और उस पर अमल करता है कि नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, कोई हमें गालियां देता है, हमारे टोपे दाढ़ी पे निशाना करता है, लेकिन मैं मुसलमान मोहब्बत के साथ उन्हें भाई कहता हूं। शेर सुनिएगा कि नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, ये वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं, ये वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। आइए बहरहाल हालत हाजरा की अक्कासी करने वाले रोशन जमीन मुकर्रिर, जिनके चेहरे पे पाकीज़गी का नूर भी है, कहकशां का ज़हूर भी है, इन मिसरों के साथ उन्हें दावत देता हूं कि जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, अमा हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। इन मिसरों के साथ और इन मोहब्बती कलमात के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी दामद बरकातहुमुल आलिया माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दीनु अन्नसीहा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। व बाद, ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस्मान लल्ला इल्ले मित्रा वळुना दिभिया निदर ला
इल्लाह हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम यो मामजमनाधीन चौवते लोके महेश्वरमु असमूढ़ स्मृतियेषु सर्व पापियः परमुचैते यज्ञियं परचोच्छाम्यवम् सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारत प्रथमः तारका चैव दीति दंडमुच्यते तीति कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अत्य यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सनवत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंचतु सुद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। इन द नेम ऑफ अल्लाह most benevolent ever merciful all praise be to Allah Lord of all the world guide us to the path that is straight Allah's forward deen is Islam Islam is the name of benevolence Kabir Das praised Muhammad for having no answer स्टेज पर उपस्थित हजराते अकाबिर उलमाए किराम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशी माताओं और बहनों हालात बहुत नाजुक हैं ऐसे हालात में हर जगह आप हजरात अपनी निगाहों से देख रहे हैं हर जगह बम ही बम नजर आ रहा है यहां बम है वहां बम है इधर बम है उधर बम है यही पूछे है हर कोई फटा इस पल किधर बम है दुकान में बम मकान में बम गली में बम शहर में बम लहू के रंग का अखबार है हर एक खबर बम है लेकिन आप सब में दम है किस किस में दम है थोड़ा हाथ उठाकर बता दे आगे से पीछे तक और याद रखो जिसमें दम होता है वो अपना सीना मध्य मुकाबिल से मिलाकर बैठा करता अब मैं देखना चाहता हूं कि पीछे कौन रहना चाहते हैं और मिल मिल कर कौन बैठना चाहते हैं इसलिए कि दम में बड़ा पावर है जो ताकत और कुव्वत जो पावर बम में नहीं है वो दम में है अरे किसमें है बोलो आगे से पीछे तक बोलो अरे बोलने वाले तो नमाज में बोल जाते अरे 4 शख्स थे वो सैरो तफरीह करते हुए दरिया के करीब से गुजरे अचानक नमाज का वक्त हुआ एक इमाम बना 3 मुक्तदी अचानक शैतान ने उंगली की उन लोगों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया दरिया से आवाज आई एक मुक्तदी बोल पड़ा दर दरिया खड़बड़ चीज दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है दूसरा मुक्तदी बोल पड़ा
माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोलता, नमाज में भी कोई बोलता है। अब इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले, जिस तरह अभी के पीएम खामोश नहीं रहने वाले, इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले। इमाम साहब ने कहा कि भले हुआ कि हम न बोले। इसलिए हर कोई ये सोच रहा है भले हुआ कि हम हाथ नहीं उठाए। याद रखो मुसलमानों, अपना दम, अपना पावर, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, शजाअतमंदी और बहादुरी का इजहार करना पड़ेगा। याद रखो, अपनी ताकत और कुव्वत जब पेश करोगे, जब अपनी ताकत का मुजाहरा करोगे, खुदा की कसम वो सामने वाले के छक्के छूट जाएंगे, खुदा की कसम वो तितर बितर हो जाएगा। इसलिए कि दम में बड़ा पावर है। दिखाया था किसानों को बम, लेकिन उसने अपना दम दिखाया। खुदा की कसम 750 किसान शहीद हो गए। अरे जिनकी बीवियां बेवा, बच्चे यतीम हो गए, खुदा की कसम वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना दम दिखाया तो सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आप लोग अपना दम दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा मिलकर बैठिए। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ऐसा ना हो कि मुकद्दिर और शायर दिल भाई अपना दिल निकाल कर पेश कर दें और आप उसके 4 टुकड़े करके हवाओं में बखेर दें। मिलकर बैठिए, इसलिए कि दम में बड़ा पावर है। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त की आबादी कितनी थी मुसलमानों की? अरे बोलो, 4 करोड़ कितनी थी? और अब कितने हैं? 24 करोड़। 24 नंबर है ना बाबा? कितने करोड़ हैं? अरे उस वक्त से लेकर अब तक कितनों को काटा, कितनों को मारा, कितनों को छाटा, कितने मुसलमानों की बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। याद रखो, ये मुसलमान कोई घास और फूस नहीं, अरे ये तो गुलाब का पौधा है। जितना काटोगे उतना बढ़ेगा, जितना छाटोगे उतना फैलेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इसलिए अगर आप में दम है तो अपना सीना मेरे सीने से मिलाकर बैठिए। और अब भी कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, जल्दी आ जाइए, आगे आगे हो जाइए। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने ज़हन बना दिया तो मैं मनो नहीं कुंडलो उछलूंगा। आ जाइए, जल्दी आगे हो जाइए, मिल मिल के बैठिए। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को, आप सबकी उल्फत को, आप सबके प्रेम को बेहद कबूल फरमावे। कह दीजिए आगे से पीछे तक, आगे से पीछे तक कह दीजिए। और जब भी मेरी तकरीर का कोई वर्ड, कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर आपको पसंद आ जाए तो आप दिल की खिड़की खोल कर कहा कीजिए सुभान अल्लाह। अरे इसलिए कि एक है नमाज का जलसा, एक है जिंदगी का ये जलसा। नमाज के जलसे में बोलना हराम है और इस जलसे में खामोश रहना हराम है। कह दीजिए एक मर्तबा तो सुभान अल्लाह। देखना चाहता हूं आगे से पीछे तक। कल्ब में एक तड़प उठी, कह दो। कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया, वो जो याद आ गए सजदे का होश किसको था। एक नमाज हो गई, एक नमाज रह गई। कमली वाले फरमाते, ऐ अली कौन वाली हो गई, कौन वाली रह गई। अली फरमाते, मोहब्बत वाली हो गई, शरीयत वाली रह गई। तब काली कमली वाले मुस्तफा फरमाते, ऐ अली जब मोहब्बत वाली अदा हो गई है तो शरीयत वाली भी कज़ा ना रहेगी, बल्कि काली कमली वाला अल्लाह से दुआ करके, ईश्वर और परमात्मा से प्रार्थना करके उसे अदा करा देगा, अदा करा देगा, अदा करा देगा। कह दो मोहब्बत से, ऐ अली कहां डूबा है सूरज,
यहां डूबा है। कैसे डूबा? डूब गया, डूब गया, डूब गया। मैं रोता रहा, वो डूबता रहा। मैं हिचकियां मारता रहा, वो डूबता रहा। मैं सिसकता रहा, वो डूबता रहा। मैं अख्तर शुमारियां करता रहा, वो डूबता रहा। मैं मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता रहा, वो डूबता रहा। मैं माहिए बेआब की तरह तड़पता रहा, वो डूबता रहा। डूब गया, डूब गया। तब काली कमली वाले मुस्तफा सूरज को मुखातब करके अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अलियन इख्तबस बिनफ्सिही अला नबिय्यिक फरुद्द अलैहि शर्क़हा। खुदाया, तेरा बंदा अली तेरे नबी की खिदमत में था, असर की नमाज फौत हो गई है। खुदाया, सूरज को दोबारा लौटा दे। और उधर आकाश की तरफ, आसमान की तरफ इशारा करके सूरज से कहा, ऐ सूरज निकल जा, अली की कज़ा हो गई है, अदा करने दे, अदा करने दे, अदा कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, माशाअल्लाह। तो सूरज मेरे आका पर दरूद पढ़ता हुआ निकल आया। मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला। सब मिलके कहिए, मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला। जब अली की असर हो गई थी कज़ा, जब अली की असर हो गई थी कज़ा, कमली वाले ने रब से थी की इल्तिजा, कमली वाले ने रब से थी की इल्तिजा। डूबता सूरज भी, डूबता सूरज भी फिर निकल कर कहा, मैं हूँ खादिमो नौकर गुलाम आपका। मुस्तफा सल्ले अला, 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 मुस्तफा सल्ले अला। अब आप ये बताइए, सूरज रोजाना कितनी मर्तबा निकलता है और कितनी मर्तबा डूबता है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। अरे एक मदरसे के बच्चे ने मुखिया जी से पूछा, गुस्ल में कितने फराइज हैं? उसने कहा 3 फराइज हैं। कहा क्या क्या? तो उसने बताया नहीं बल्कि बनाना शुरू कर दिया। कहा नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। अब आप बताइए, सूरज रोजाना कितनी मर्तबा निकलता और कितनी मर्तबा डूबता? अरे बोलो आगे से पीछे तक। सूरज रोजाना 1 मर्तबा निकलता और 1 मर्तबा। लेकिन ऐ सूरज बता, कभी तुझे गैरत आई तो सूरज जवाब देता, मैं उस वक्त को नहीं भुला सकता जब तो कुफ्फार और मुश्रिकीन ने चैलेंज किया था, जब तो कुफ्फार और मुश्रिकीन ने चैलेंज किया था मेरी नबूवत को। खुदा की कसम सूरज ये जवाब देता, मुसलमानों दिल खोल कर सुनो, एक सूरज बेजान है लेकिन वो इश्क़ मुस्तफ़ा में हय्या अलल फलाह कॉन्फ्रेंस से आज मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आपके सेवा में ये गुफ्तगू रखने जा रहा हूँ। खुदा की कसम उस वक्त सूरज ने कहा, मैं उस वक्त को नहीं भुला सकता जबकि हजरत अली की असर की नमाज फौत हो गई थी। लेकिन आए सूरज बता, कभी तुझे गैरत आई? तो सूरज जवाब देता, हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नियत बांधी और काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ की, उसके बाद सूरज को मुखातब किया और सूरज भी उसको मुखातब करता हुआ कह रहा था, ऐ अली बता, तेरा रुकू मुकम्मल हुआ कि नहीं? तेरा सुजूद मुकम्मल हुआ कि नहीं? तेरा कुऊद मुकम्मल हुआ कि नहीं? तेरा तशहुद मुकम्मल हुआ कि नहीं? इसलिए कि ऐ अली, जब तक तू सलाम नहीं फेरेगा मैं रोजे रोशन की तरह यूं ही रोशन रहूंगा, रोशन रहूंगा, रोशन रहूंगा। सूरज दोबारा निकल आया और जब सूरज गुरूब होता है तो क्या निकलता है?
अरे बोलो क्या निकलता है? चांद भी ये कह पड़ा है मेरे आका, अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सूरज आपका दीवाना नहीं है, मैं चांद हूँ, चंद्रमा हूँ, मैं भी आपका प्रेमी हूँ। चांद ये कहता हुआ निकल आया, मैं भी तेरा दीवाना का तेरा दीवाना, मैं भी तेरा दीवाना का तेरा दीवाना। ऐ चांद, ऐ चंद्रमा, तू नबी की दीवानगी का सबूत पेश कर। तो चांद जवाब देता, मैं उस वक्त को नहीं भुला सकता जबकि कुफ्फार और मुश्रिकीन ने काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चैलेंज किया था और कहा था मैं उस वक्त तुझे नबी मानूंगा जबकि तू चांद के 2 टुकड़े कर देगा। उस वक्त चांद ये जवाब देता, उस वक्त मेरी तरफ काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, मैंने 2 टुकड़े होना नबी की मोहब्बत और इश्क में गवारा कर लिया, लेकिन खुदा की कसम नबी की नबूवत और रिसालत पर आंच आने न दिया। नारे तकबीर, अज़मते इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा आका बेमिसाल, मेरा मौला बेमिसाल, मेरा आका बेमिसाल, मेरा मौला बेमिसाल, बेमिसाल 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 के मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। चांद से मैंने एक दिन किया ये सवाल, क्या मेरे मुस्तफा की है कोई मिसाल, क्या मेरे मुस्तफा की है कोई मिसाल। कहे उठा जी नहीं, कहे उठा जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं कि मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम सब भी काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मोहब्बत और इश्क करेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम सब का बेड़ा पार करेगा। करेगा या नहीं? अरे बोलो आगे से पीछे तक। इंशाअल्लाह। आज कोई कुर्सी के नशे में हिंदू मुस्लिम के खून से चाहे जितनी ही होली खेल ले, लेकिन खुदा की कसम गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कि कर्म ही पूजा है। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। जब जब धर्म के हानि हुई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। खुदा की कसम धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहायक, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा प्रेमी खुदा की कसम इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। फिरौन का नाम आपने सुना होगा। कुरान करीम में सिर्फ वही ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने कहा था आना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर, कि मुझसे बड़ी किसी की ताकत व कुव्वत नहीं है। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। जब वॉशरूम जाते होंगे तो उसका करिश्मा देखते होंगे, लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो।
डॉक्टर ने कहा, हुक्मा ने कहा कि बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया, लेकिन जल्दी मेरा इलाज कर, जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज कर। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे आगे से पीछे तक बोलो, क्या करना पड़ेगा? कहा थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? और उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। किस चीज की चप्पल चलती थी? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं? खड़ाम। उसने भी सोचा कि इसने खूब थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस मिला है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, कौन सा चांस मिला है? उसने भी सोचा कि ये गोल्डन चांस मिला है। अरे कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, और अब हिजाब के नाम पर थपथपाना चाहता। उसने भी सोचा कि इसने बहुत थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। उसने खड़ाम से जब थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाम बोलता था खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कोई उसका पुरसाने हाल ना हुआ। याद रखो, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह के पावर के सामने किसी के पावर की कोई हकीकत नहीं है। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शहदाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शहदाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह की ताकत और कुव्वत के सामने किसी की ताकत और कुव्वत की कोई हकीकत नहीं है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है, इसलिए कि मुझे 1 घंटे का ही वक्त दिया गया है। अब मैं इस कश्मकश में हूं कि आपको कौन सी बात सुनाऊं, कौन सी बात ना सुनाऊं। इसलिए कि आज हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने की खूब साजिश की जा रही है। एक मुसलमान सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, एक जंगल के करीब से गुजर रहा था। एक चिड़िया बड़ी अच्छी आवाज से कह रही थी, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उधर से एक पंडित जी का गुजर हो रहा था। उसने पंडित जी से कहा, क्या पंडित जी, देखो चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की पूज्य प्रार्थना बयान कर रही है, ईश्वर की प्रार्थना कर रही है। यह पक्षी कह रही है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उसने कहा कि यह सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि ये कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। दोनों आपस में हाथापाई करने लगे, लड़ने लगे। उधर से एक तीसरा बनिया आ रहा था। बनिया ने कहा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा कि यार देखो, चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ये पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। कहा तुम दोनों गलत, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत और न कह रही है, अरे बोलो, सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। उसने सोचा यार अब तक तो 2 की लड़ाई थी, अब ये तीसरा कहां से आ पड़ा। अब तीनों आपस में हाथापाई करने लगे।
एक पहलवान का गुजर हो रहा था। उस पहलवान ने कहा, तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा कि यार तुम ही फैसला कर दो, आपका जो फैसला होगा। सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे। यार देखो ये पक्षी कह रही है सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी कह रहे हैं, ये पक्षी कह रही है सीताराम दशरथ। ये बनिया कह रहा है कि ये पक्षी कह रही है नून तेल अदरक। कहा मैं जो फैसला करूंगा, मेरा जजमेंट तुम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कहा ठीक है, आपका जो फैसला होगा हम सब आपके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। कहा सुनो, तुम तीनों गलत। चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, न कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा। कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। मुसलमानों तुम आ जाते हो मक्कारों के चक्कर में। मुसलमानों तुम आ जाते हो मक्कारों के चक्कर में। अगर दज्जाल आ निकला तुम्हारा हाल क्या होगा। अगर दज्जाल आ निकला तुम्हारा हाल क्या होगा। ऐ मुसलमानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपकी एक बात से मैं इत्तिफाक नहीं करता। मैंने कहा वो कौन सी बात है? कहा आपने कहा सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। मैं इसे नहीं मानता, मैं स्वीकार नहीं करता। क्या ईसा यसूह यानी ईसा मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है, तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी कैसे की, निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया, और अपने बच्चों, अपनी औलाद, पुत्र और पुत्रियों की तरबियत कैसे की? बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कहा बताइए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया, अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो निकाह ही नहीं किया, तो बच्चों की तरबियत कैसे की, तो मैं कैसे बता सकता। मैंने कहा सुनो, 100 सोनार की एक, अरे बोलो आगे से पीछे तक। मैंने कहा सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए जमीन पर आएंगे और उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? 2 निकाह होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा, खुदा की कसम वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिलो अकमल नहीं हो सकती जब तक कि वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान लें। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है। अंदाजा लगाइए, कोई अगर आपसे कहे मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है तो आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मैं जलाल में नहीं आया, मैं गुस्से में नहीं आया, मैं बरहम नहीं हुआ, वरना वो ये कहते जब इन मुल्लाओं से, इन उलमा से किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बन पड़ता तो ये फौरन जज्बे और जलाल में आ जाया करते। मैंने कहा सुनो, काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक 11 शादियां की थी। कितनी शादियां? एक बांदी थी, यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था, बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उससे विवाह किया। मारिया किप्तिया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। तो कुल मिला के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए थे। कितने विवाह? 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया। कितने विवाह किए? आगे से पीछे तक बोलिए। और इसका तस्किरा हमारी किताबों में नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की भी किताबों में है। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविर्दशा दिव इस्माना उपसपरिशा। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उनकी 12 पत्नियां होंगी। कितनी पत्नियां होंगी? आगे से पीछे तक बोलो, कितनी पत्नियां? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 विवाह की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तो बताओ श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? इसलिए कि श्री कृष्ण जी ने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि उठाओ महाभारत। अगर मैं गलत कह रहा हूं मेरी जबान काट देना, तख्तेदार पे लटका देना और नोट करो। महाभारत उठाओ और पढ़ते चले जाओ। लिंगड़ छेदी शिखाहीना शमश्रुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकुलं च पश्वस्ति शाम योमाम जमनादिना चौवते लोके महेश्वरम असम्मुढ स्मृतियेषु सर्वपापियः परमुचैते यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूधूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तति विभारत। अरे उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। अगर काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियों की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तो बताओ श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? याद रखो, ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैंने उनसे कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया? मैं उसका भी उत्तर देता। और खुदा की कसम इस क्वेश्चन का उत्तर उस वक्त मेरे कल्ब पर आया, ये फैजाने देवबंद था। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए। कितने विवाह किए? इसलिए कि दुनिया का कोई भी आदमी किसी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 2। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हो गए? अरे बोलो, कितने हुए? 5। कितने हुए? 5। कंवारी होगी, सय्यिबा होगी या मुतल्लका होगी, उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 5।
अमीर होगी या गरीब होगी, कितने हुए? अरे बोलो। उसका कॉन्टेक्ट या तो उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी, कितने हुए? वो बांदी होगी, आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया होगा। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारे खानदान और तुम्हारी बिरादरी से न हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किब्तिया के साथ निकाह करके, विवाह करके, शादी करके पूरा जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह और विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अपनी माँ की भी इज्जत करो, अपनी वाइफ की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी माँ का सम्मान करेगा, माँ की खिदमत करेगा, माँ का अदब और एहतराम करेगा, उनका जीवन गुजरवाएगा, खुदा की कसम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, उसका जीवन गुजरवाएगा, खुदा की कसम कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना खालिद साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास न हो तो वो अच्छा है। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी माँ का भी सम्मान करेंगे और अपनी वाइफ का भी सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। तमन्ना जिसके दिल में हो के बेड़ा पार हो जाए, तमन्ना जिसके दिल में हो के बेड़ा पार हो जाए, वो खिदमत के लिए माँ बाप की तैयार हो जाए। कौन कौन खिदमत करेंगे माँ बाप की? दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, उनको कभी तू, हुक्म खुदा है, उनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। याद रखो नौजवानों,
आज माता पिता की बात पर माता पिता अगर नसीहत करते हैं तो हम और आप फौरन अपना जूता उठाकर उनके सर पे मारने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जो अपने बाप की अजमत करेगा, अपने बाप का एहतराम करेगा, वो भाग्यशाली होगा। जो अपनी माता की इज्जत और सम्मान करेगा, खुदा की कसम वो कभी मुहताज, तंग दस्त और गरीब नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम सब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबके हौसले को कबूल फरमाए। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया, तो उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए और कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते जिसने 6 साल आयशा नामी बच्ची के साथ रेप किया था। नाऊज़ बिल्लाह। सब कहिए आगे से पीछे तक। मैंने कहा सुनो, कुछ इलाज मैंने तुम्हारा किया है, कुछ बाकी है। लात का भूत कभी बात से, अरे बोलो, गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर। याद रखो कभी नहीं, अरे आगे से पीछे तक बोलो, नहीं मानता। मैंने कहा उठाओ मनुस्मृति। आज जो दिल्ली के चौराहों पर, सड़कों पर मनुस्मृति को बार बार जलाने की कोशिश की जाती, मैंने कहा उठाओ। जब श्री रामचंद्र जी की वाइफ सीता का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से सीता को रावण से छुड़ा कर लाया, रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पे लटकाया। उस वक्त रावण के चुंगुल से छुटा कर लाया और 22 दिन में लंका लेकर पहुंचा था। उस वक्त रावण ने उससे पूछा था कि हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी एज क्या है? सीता ने कहा था कि मैं इस वक्त 18 साल की हूं। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? 6। गोया 6 साल की एज थी किनकी? श्री सीता की। श्रीमती सीता की उम्र क्या थी? अरे बोलो। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने किससे विवाह किया? 6 साल की सुंदर देवी सीता से विवाह। और पते की बात, नुक्ते की बात, इसे भी अपने दिल में बैठा लो। और वो 56 इंच का सीना है, उसकी छाती पे चढ़ के इस क्वेश्चन का उत्तर देना। जिस दिन सीता का विवाह राम जी से हुआ था, सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। अरे बोलो आगे से पीछे तक। सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। जिस दिन सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ था, उसी दिन उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण जी से हुआ था। जब सीता की उम्र 6 साल है, तो उर्मिला की उम्र कितनी साल होगी? कितने साल होगी? अरे उर्मिला की उम्र क्या होगी? अरे बोलो। अगर 1 साल का भी अंतर माना जाए तो क्या उम्र होगी? 5 साल। तो बताओ, 5 और 6 साल के एज में, 5 और 6 साल की उम्र में किसने विवाह किया? अरे निकाह की उम्र बढ़ाने वालों, निकाह के एज में इजाफा करने वालों, सबसे मुकद्दस रिश्ता माता पिता का रिश्ता होता है। और सबसे पाक और पवित्र रिश्ता किसका होता है? माता और पिता का होता है। और सबसे बड़ा रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता होता है, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है। याद रखो, ये इतना बड़ा रिश्ता है, जब तक निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, चचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, दादा पोते का रिश्ता बाकी रहेगा,
रिश्ता बाकी रहेगा, मामू भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा, निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, नाना नवासे का रिश्ता बाकी रहेगा। ओ एज बढ़ाने वालों, याद रखो, हमने तुम्हारे कानून का उस वक्त भी खंडन किया था, आज भी खंडन कर रहे हैं, हमेशा खंडन करते रहेंगे। जिस दिन निकाह का रिश्ता खत्म हो जाएगा उस दिन इंसान इंसान नहीं बल्कि इंसान हैवान बन जाएगा, जानवर बन जाएगा। ये निकाह का कानून आगे बढ़ाने वालों, अरे उम्र बढ़ाने वालों, याद रखो, इससे हैवानियत तो फैल सकती है लेकिन इंसानियत कभी, अरे बोलो, इंसानियत कभी नहीं फैल सकती। इससे खुदा की कसम हम सबका माशरा, हम सबका समाज पाक और पवित्र नहीं हो सकता। हो गया वो पाक और पवित्र नहीं हो सकता। याद रखो मुसलमानों, आज हम और आपको तरह तरह से सताने की कोशिश की जा रही है। मुझे याद आता जब मेरा बचपना था, मेरे पिताजी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए मस्जिद जाया करते। रास्ते में किसी हिंदू भाई से मुलाकात होती तो हिंदू भाई कहा करते, राम राम मौली साहब, राम राम मुखिया जी, राम राम सरपंच साहब, राम राम फलां बाबू। लेकिन आज खुदा की कसम राम राम के बजाय जय श्री राम का नारा लगाया जाता। अगर उससे भी दिल की भड़ास, दिल की ख्वाहिश, दिल का जज्बा और हौसला पूरा नहीं होता, अभी आप लोगों ने अपनी निगाहों से देखा होगा वो वीडियो खूब वायरल हो रही है कि खुदा की कसम जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। उनके सामने एक बच्ची है, बच्ची को देख के जय श्री राम का नारा लगाया जाता। बच्ची के जज्बे को भड़काने के लिए, भेदभाव करने के लिए, खुदा की कसम भेदभाव करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया जाता। तब मुझे याद आता, मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उस मुस्कान खान को, मुस्कान खान के जज्बे को सलाम, अरे उनकी देशभक्ति को सलाम, अरे उनके इस्लाम से प्रेम को सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ऐसी खातून को हमेशा सलामत रखे, अल्लाह उनके जज्बे को सलामत रखे। खुदा की कसम तब मुझे याद आता, पहले राम राम कह के मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता था, आज जय श्री राम कहकर नफरत को भड़काया जाता है हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेली। और वो इंसान जो इतना बड़ा सच्चा भगत हो, खुदा की कसम उनकी देशभक्ति पर किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला किया गया, खुदा की कसम हम मुसलमान गुनहगार जरूर हो सकते, असदुद्दीन ओवैसी ने ईवान हुकूमत तक ये पहुंचाया और ये कहा कि हम गुनहगार हो सकते, रियाकार हो सकते, सियाकार हो सकते, खताकार हो सकते, बदकार हो सकते, खुदा की कसम गुनहगार हो सकते, लेकिन कभी भी हम हिंदुस्तान के गद्दार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। अल्लाह आप सबके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। माशाअल्लाह। हजरात, आप जानते हैं मस्जिद तामीर हो रही है जिससे हय्या अलल फलाह की सदा सुनाई देगी। ऐ मुसलमानों, हमारे अंदर जज्बा होगा ऐसे मौके पर भी जबकि मसाजिद पर पाबंदी और खुदा की कसम मुसलमानों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, ऐसे मौके पर भी हम सब मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। इससे बड़ा ईमान और क्या हो सकता है। ऐ मुसलमानों, आओ अल्लाह की रजा के लिए बताओ, कोई ऐसा आदमी है जो 5000 रुपए से इस मस्जिद का ताउन कर दे? है कोई आदमी जो 5000 रुपए से इस मस्जिद का ताउन? अल्लाह अकबर। मुझे खुदा की जात पर यकीन है, बेशक इसी में से नौजवान खड़ा होगा। है कोई नौजवान? अरे कोई माँ का दिल
खुदा की कसम, जिस माँ के खून से आपका हाथ बना, जिस माँ के खून से आपकी आंखें बनी, जिस माँ के खून से आपके कान बने, जिस माँ के खून से आपका दिल बना, है कोई ऐसा माँ का जिगर जो 5,000 रुपए से इस मस्जिद का ताउन कर दे? है कोई ऐसा नौजवान? मैं देखना चाहता हूँ, खुदा की कसम इसमें से जरूर खड़ा होगा और 5,000 रुपए से वो ताउन करेगा। है कोई ऐसा आगे पीछे दाएं बाएं? है कोई 5,000 रुपए से ताउन करने वाला? माशाअल्लाह, आ जाए भाई माशाअल्लाह। आएंगे आएंगे इंशाअल्लाह। खुदा की कसम, हिम्मत वाले हैं। अरे इनमें दम है, इनमें पावर है। ये देखिए ये आए 5,000 रुपए से ताउन कर रहे हैं। है देखिए, आ जाइए। वाह, पूरे मजमे में से कोई एक आदमी खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। कैश नहीं है, कल देंगे इंशाअल्लाह। ये देखो आगे अल्लाह के नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? है देखिए जनाबे ताहिर हुसैन साहब। है पूरा मजमा बोले भाई माशाअल्लाह। 5 गछिया के हैं। अरे जब ही तो माशाअल्लाह। है देखिए माशाअल्लाह, 5 गछिया से आके 5,000। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दरगाह बस्ती वालों को देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब दरगाह बस्ती वालों को देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमारे 5 गछिया के भाई ताहिर हुसैन, नाम ताहिर हुसैन, काम भी ताहिर वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके देने को बेहद कबूल करे। अल्लाह उनके जुमला जायज जरूरियात की तकमील फरमावे। आ जाए कोई भाई अल्लाह का शेर, आ जाए कोई अल्लाह के सिपाही। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मुसलमानों, आओ इस अल्लाह के घर का ताउन करो। अल्लाह आपकी झोली अपने दर से भरेगा। अल्लाह कभी आपको किसी का मुहताज नहीं बनाएगा। है कोई और 2,000 रुपए से ताउन करने वाला? दो है देखिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह। क्या नाम हुआ? अरे मोहम्मद नौशाद कहिए जिंदाबाद। माशाअल्लाह मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौशाद भाई भी फोन पे कर रहे हैं। तकबीर। अल्लाहु अकबर। अरे है कोई और? माशाअल्लाह। 2,000 रुपए। अरे सौदा सस्ता है। अरे अगर एक नोट गुम हो, अल्लाह अल्लाह। भाई सब 5 गछिया के लोग हैं माशाअल्लाह। जोड़ी हो तो ऐसी हो। भाई 10 गछिया हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, अगर 5 गछिया तो फिर 5 ना लगाते, 2 क्यों आ गए भाई? 5 कर दीजिए। हाँ चलिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शमशाद राही बंगाल का तो कुछ तो जादू चलाएगा। चलिए 2 से 5 आ गया है, तीसरा भी आ जाए। यहाँ वाला तो नहीं एक बात सुनिए ना, ये 9 गछिया 5 गछिया वाले अभी जिंदाबाद हो रहे हैं और दुर्गापुर वाले भी मुर्दाबाद, ये भी जिंदाबाद होंगे भी। देखिए नहीं समझा भाई, मसला ये है कि 5,000 इनके शान में, दरगाह बस्ती वाले के शान में रकम कम हो गई है, उसका इजाफा होंगे। जी जी जी, मसला यही है। इनके घर की मस्जिद है। मुसलमानों 2,000 रुपए सौदा सस्ता है। नोट एक है, अगर गायब हो बाद में गिनती करोगे तो 20 गायब, इसलिए उस एक नोट को यहीं गायब करो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी झोली को भरेगा। 2,000 रुपए से कौन कौन ताउन करना चाहता है इस मस्जिद का? जल्दी आ जाइए, देखता हूं मैं कौन कौन है माँ का जिगर। अरे माँ से मोहब्बत करने वाला, माँ का प्रेमी, माँ का सम्मान करने वाला। हमारी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं। खुदा की कसम, ये सबसे पहले अगर किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया तो एक खातून का नाम आता है, उसका नाम था सुमैया। और हमारी माएँ बहनें भी किसी मामले में पीछे नहीं रहती, उनका दिल बहुत खुला हुआ होता है। हमारी माएँ बहनें भी अपना नाम लिखा सकती हैं। 2,000 रुपए सौदा सस्ता है। 2,000 रुपए, अरे माँ के नाम पे सौदा सस्ता है। ऐ नौजवानों, ये पैसा तो हाथ का मैल है। खुदा की कसम, आज अगर इस मस्जिद की तामीर के लिए दोगे, अल्लाह के खाते में जमा हो जाएगा। आ जाओ नौजवानों,
2-2 हजार रुपए से ताउन करो, अल्लाह आपको कभी गरीब और मोहताज नहीं बनाएगा। ये देखिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ कहाँ के रहने वाले? क्या माशाल्लाह। कै रुपया? 5, अल्लाह अल्लाह 2, माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाँ तुम्हारा अल्लाह अकबर खाली को, तुम्हारा खाली दहो खाली। वाह, आप लोग भी कुछ दीजिए ना हो। सुभान अल्लाह। देंगे इंशाल्लाह। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, ज़ात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है। बेशक सुभान अल्लाह। देखिए आ रहे इधर से 2-2 हजार रुपए देने वाले, आने दे भाई माशाअल्लाह। आ जाइए 2 हजार रुपए। अरे सौदा सस्ता है, आ जाओ मुसलमानों। 2-2 हजार रुपए से ताउन करो। ये देखिए आ रहे हैं, जल्दी से आइए, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से। हमारी माएं बहनें सोच रही हैं माशाअल्लाह। कोई 2 मासूम बच्चा उधर भेज दे भाई माशाअल्लाह, 2 मासूम बच्चा भेज दें। असल में यहाँ की औरतों में माशाअल्लाह बड़ा जज्बा है। ये हजरत खदीजा की पक्का कनीजा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह उन्होंने दीन की खातिर तन मन धन की बाजी लगाई थी, यहाँ की औरतें भी माशाअल्लाह मस्जिद के लिए अपने हर तरह के जेवरात को भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें एक चचा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इधर कोई भेज दे इमाम साहब, इधर औरतों में कोई भेजे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिएगा कितनी चांदी की अंगूठियां, पता नहीं कौन कौन से किस किस तरह के जेवरात आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। भेजे माशाअल्लाह, भेजो माशाअल्लाह। अरे 2000 से 1000 से ताउन करो, आ जाओ। अल्लाह खूब नवाजेगा, दोनों जहान में नवाजेगा, अल्लाह खूब देगा। अरे आप मस्जिद तामीर करेंगे, अल्लाह के घर को बनाएंगे, अल्लाह आपका घर सोने और चांदी से जन्नत में बनाएगा। आ जाओ नौजवानों। 1000, 2000। हजरत मौलाना उस्मान साहब 2000। तकबीर, अल्लाह मौलाना उस्मान साहब जिंदाबाद, मौलाना उस्मान साहब जिंदाबाद। अरे नौजवानों बताओ, जितने लोग बैठे हुए मैं कहना चाहता हूँ कि बताइए कौन कौन हज करना चाहते? या माशाअल्लाह। अल्लाह जो 2000 रुपए से ताउन कर दे उनके हक में दुआ करूंगा, अल्लाह उसे हाजी बनाएगा। है नौजवानों, है कोई? वाह, तड़पे माशाअल्लाह। और दुखे है ये सीना है। देखिए वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। भाई को खूब 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 बरकत दे भाई। अरे वाह माशाअल्लाह। अरे कल भी 5000 दिए थे। वाह, अल्लाह इनको हाजी बनाए। अल्लाह अल्लाह बेशक भाई दिल बहार आलम साहब गच्ची नगर के 2000 रुपए दिए हैं। अब लग रहा है कि दरगाहपुर से गच्ची नगर वाले ज्यादा आगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2000 और दीजिए। ये भी इनके लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द हज करा दे। भाई और है कोई एक आदमी ऐसा? सिर्फ एक आदमी चाहिए जो 2000 रुपए से ताउन कर दे, उनके हक में भी खूब दुआ करूंगा, अल्लाह उनको भी हाजी बनाएगा। सिर्फ एक आदमी और, कोई तीसरा नहीं चाहिए। मैं चंदा करने वाला नहीं, सिर्फ आपकी मोहब्बत का इम्तिहान। इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह की रजा के लिए काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 2000 रुपए से ताउन करेंगे, अल्लाह आपको हाजी बना देगा। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तड़पे हैं दिल और दुख है ये सीना, आपके हिज्र में शहर मदीना। अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से है कोई ऐसे?
माशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं? या माशाल्लाह। अल्लाह, जो 2000 रुपए से ताउन कर दे तू उसके बच्चे को हाफिज कुरान। लेकिन हजरत ये लोग तो बेगर बच्चा वाला हाथ उठाया है। बच्चा वाला तो एक बार हाथ उठा के बोले कि अपने बच्चे को। अरे उम्मीद पे हाथ उठाए। हाँ हाँ बोलिए इंशाअल्लाह। अरे औलाद होगी उसे हाफिज कुरान बनाएगा। बेशक। अरे नौजवानों, अरे मुसलमानों, अल्लाह आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाएगा। हम सब दुआ करेंगे। 2000 रुपए से ताउन कीजिए, अल्लाह आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा। है कोई ऐसा एक आदमी सिर पे खड़ा हो जाए? है, देखिए, वाह क्या बात है मौलाना। अरे मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, वाह, जलसा का सेक्रेटरी भी है और सदर भी है और सरप्रस्त भी है। अरे ये कुहे तूर का जलवा नहीं, ये शबे बारात का हलवा। ये आए हैं। अरे माशाअल्लाह। साहब, वाह। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, अरे फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा माशाअल्लाह, एक जियाउल्लाह साहब बस्ता, वो 500 रुपए दिए हैं, उनको भी हाफिज कुरान से प्यार हो गया माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, वाह माशाल्लाह। आ जाओ नौजवानों, अब कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपए से ताउन करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह, अरे हैं तो ये लोग बहुत बाहिम्मत। दुबली पतली दाई हलीमा की अल्लाह अल्लाह। अरे कोई कमजोर जनाबे नूर मोहम्मद डीलर साहब, मीठा पोखर, मीठा आदमी कहाँ है वो? हट, उसको खाते ना थोड़ा सा। अब 2000 1000 लिए तो हम और 1000 लेते। मीठे आदमी थे तो वो चले गए हैं। वो सोच रहे हैं कि चतुर्वेदी साहब इतना हुब्बा कुब्बा लगा के आया कि पात में ले ले, इसलिए दो एक पीछे चले गए माशाल्लाह। चलिए, अच्छा बहरहाल आ जाइए, आ जाइए। अरे 1000 500 रुपए। अच्छा कोई है? नहीं माशाल्लाह, मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी आ रहे हैं। अरे कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि भाई मुफ्ती साहब नहीं आए, मुफ्ती साहब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस स्टेज में आने वाले हैं। अरे भाई कोई है जो कि 1000 रुपए से ताउन करे अपनी वाइफ की मोहब्बत में? आज मैं देखना चाहता हूँ। अरे माँ की मोहब्बत में खूब दिए हैं। अगर वाइफ की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाते हैं, खुदा की कसम लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। आओ अपनी वाइफ की मोहब्बत में दो। अरे शाहजहां बादशाह ने अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बनवा दिया। अरे आप अपनी वाइफ की मोहब्बत में 1000 रुपए से ताउन कीजिए। है कोई ऐसा? मैं देखना चाहता आगे से पीछे तक। जल्दी से आ जाइए। अच्छा, जिसके पास जो कुछ हो, 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो कुछ हो, आइए आप मेरी झोली में दीजिए। वाह, आ जाइए भाई मस्जिद के लिए। या अल्लाह, जो जो मेरी झोली में जिस तरह ताउन कर रहा है, या अल्लाह। अरे वाह, 5 बोरी सीमेंट, 4 पंचे 20। क्या बात है। या अल्लाह, जो जो मेरी झोली में दे रहा है, या अल्लाह तू कभी उसकी झोली को खाली मत करना। आ जाओ आगे से पीछे तक, जिसने दिया है वो भी, जिसने नहीं दिया है वो भी। माशाल्लाह, आ जाओ, आ जाए भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। 10 हो 10 दे, 20 हो 20 दे, 100 दो 100 हो, जो भी कुछ हो माशाल्लाह। जिसके पास पैसे न हो, मुर्गा हो मुर्गी दे। आ जाइए भाई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह भाई, नहीं अंडा नहीं। आ जाइए। 500 रुपए माशाल्लाह। ये देखिए एक मासूम बच्चा, ये एक नौजवान भाई मेरे माशाल्लाह। भाई औरतों में भी है शमीम भाई और असरार भाई, औरतों में 2 बच्चे मासूम बच्चे को भिजवाइए ना भाई। औरतें इंतजार में है, जल्दी आ अरे जाइए। औरतें इंतजार में है कि कब मेरे पास कोई बच्चे आएंगे, मैं उनको जोरों शोर से ताउन। भाई हमारे माशाल्लाह दरगाह बस्ती और आए अतराफ से आई हुई माएँ बहनें नाराज हो रही हैं कि हमारे पास क्यों नहीं कोई मस्जिद के ताउन के लिए तशरीफ ला रहे हैं। देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल देखिए इस तरह से ऐसा लगता है कि सैलाब के पानी की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद फारूकिया के लोग ताउन कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके देने को कबूल फरमावे। अल्लाह आपकी जुमला जायज जरूरियात की तकमील फरमाए। आज हमें माशाल्लाह हरकत में बरकत है। 1 दें 2 दें, 10 टकिया हो 10 टकिया दे, 20 हो 20 दे, मुर्गा हो मुर्गा दे,
मुर्गी हो मुर्गी दे, अंडा हो अंडा दे, और जो भी कुछ वो दे माशाल्लाह। देखे माशाल्लाह। मैं एक काम करें, कुछ लोग जो पीछे से नहीं आ पा रहे हैं, एक रुमाल इधर भी चला दीजिए। बहुत सारे पीछे में मेरे भाई हैं, उनकी जगह गर्म हो चुकी है। अच्छा, 2 भाई को और तैयार कीजिए। हमारे इस बंगाल और बिहार का जो सीमांचल का ये हमारा जो मुफ्ती साहब, हमारे एक राज की बात, हमारे ये सरहदी इलाका जो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो दुकान लगाने वाले भाई हैं वो भी नाराज होते हैं कि हमारे पास कोई मस्जिद के ताउन के लिए क्यों नहीं आते। इसलिए 2 भाई से मैं गुजारिश करूंगा, कमेटी के सदस्य से, कि आप जो भाई मेरे दुकान लगाए हैं, 2 भाई उनके पास जाएं। 2 भाई इंशाअल्लाह वो भी दिल खोल के ताउन करेंगे। अंडा वाले भाई भी करेंगे और बिरयानी वाले भाई भी करेंगे, चाय की मंडी जो भाई लगाए हैं वो भी करेंगे इंशाअल्लाह, पान वाले भाई भी आ जाए माशाअल्लाह। भाई लोगों को ताउन करने दें। शमशाद राही साहब माशाअल्लाह अभी आप पढ़ेंगे, आपसे भी लोग खूब ताउन करेंगे आपके पास भी इंशाअल्लाह। आने दें माशाअल्लाह। शमीम भाई, असरार भाई और भी आपके टीम के जितने लोग हैं, अराकीन जलसा, आप सारे लोगों की जिम्मेदारी है। 2 भाई एक जिम्मेदारी के साथ रुमाल लें और मार्केट में आप जरूर टहल लें। मार्केट के लोगों की नाराजगी है, क्या मेरा पैसा इस लायक नहीं है कि मस्जिद के ताउन में न लग सके। इसलिए अराकीन जलसा से मैं गुजारिश करता हूं कि 2 भाई को वो मार्केट में जरूर भेजें, ताकि पान वाले भाई भी दें, अंडा वाले भाई भी दें, चाय वाले भाई भी दें। और अगर हलवा पराठे की दुकान हो तो जिस तरह पराठे को पलटते हैं वैसे ही रुपया को पलट पलट के देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माएँ बहनें आपसे भी गुजारिश है, दिल खोल के ताउन करें। पैसा न हो अंगूठी दे दें, अंगूठी न हो हाथ के आप बाली दे दें, बाली नहीं हाथ में, हाथ के कड़ा दे दें और नाक की नखुनिया। आ जाइए भाई, आ जाइए। वाह, अरे मोहब्बत हो तो ऐसी हो। माशाल्लाह। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। किस किस को मुस्तफा से प्यार है? आते रहिए, देखना चाहता, सब दीजिए, कोई खाली ना रहे। अरे चाहे 2 रुपए हो, 4 रुपए हो, 5 रुपए हो, 50 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, जिसके पास जो हो आप ताउन कीजिए। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखे भाई, ये रुमाल यहाँ पे फैला रहेगा, इस रुमाल को साइड कर दीजिए। आने जाने में अगर जहमत हो रही होगी तो इंशाअल्लाह आप आते जाएंगे, ये क्या बात ही करे।